नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। तो आज का जो डिस्कशन है वो ये है टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। सपोज़ कीजिए आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सेल किया है तो उसकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे वो हम देखने वाले हैं। सपोज़ कीजिए आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट सर्विस सेल किया है या फिर उसकी सर्विस प्रोवाइड की है तो सामने वाली पार्टी क्या करती है, उस पर आपका कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पे आपका 1% जो है टीडीएस डिडक्ट होता है और जो टीडीएस डिडक्ट होता है वो आपके नाम से पार्टी आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट के खाते में जमा करा देती है। तो इन सारी चीज़ की अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड सेकेंड क्या होता है, सपोज कीजिए एंड ऑफ द ईयर जब आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, सपोज कीजिए आपका जो इनकम टैक्स बना है वो 10,000 का बना है और आपका जो टीडीएस डिडक्ट किया था पार्टी ने 3,000 का, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट के खाते में जमा हो चुका है। तो इसकी आप जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे अकाउंट में वो हम देखेंगे। और देखिए एंड में क्या होता है, आपका जो टैक्स बना था 10,000 और 3,000 जो ऑलरेडी आपका एडवांस में टैक्स टीडीएस डिडक्ट हो गया था, उसका आप गवर्नमेंट से कहेंगे कि देखिए ऑलरेडी हमने 3,000 का एडवांस में आपको टैक्स पे करा दिया है तो उसका आप हमें रिफंड दीजिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसका आपको रिफंड देती है। तो जो आपका 10,000 का टैक्स बन रहा था उसके साथ वो 3,000 एडजस्ट होता है, माइनस हो जाता है, तो आपको 7,000 का अपना टैक्स पे करना होगा, 3,000 एडजस्ट हो जाएगा। तो टीडीएस रिफंड की एंट्री कैसे पास करनी है एंड में वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, सो दैट सारी कंफ्यूजन जो भी होगी आपकी वो क्लियर हो जाएगी और आप इजीली समझ पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोग से, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए। एंड वीडियो के राइट हैंड साइड पे आप छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं, उसको प्रेस करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। टैली से रिलेटेड, अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट्स कीजिए, डेफिनेटली मैं उसका सॉल्यूशन एंड रिप्लाई आपको दूंगी। साथ के साथ आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं कैसे हम अकाउंटिंग मेंटेन करेंगे टैली में। गेटवे ऑफ टैली से आप F11 प्रेस कीजिए एंड देन स्टेटरी एंड टैक्सेशन ऑप्शन है, इस पे आप यस प्रेस करेंगे एंड देन यहाँ पे सेट अल्टर टीडीएस डिटेल है, इस पे आप यस प्रेस कीजिए एंड सारी यहाँ पे डिटेल जो शो हो रही है वो आपको फिल करनी है। सपोज कीजिए अगर आप सर्विस सेल कर रहे हैं उस केस में क्या होता है, सामने वाली पार्टी आपका टीडीएस डिडक्ट करके आपको पेमेंट करती है, बट अगर आप भी किसी से सर्विस ले रहे हैं उस केस में क्या होता है कि आपको भी सामने वाले पार्टी का टीडीएस डिडक्ट करना होता है। अगर आप किसी से सर्विस लेते हैं तो आप इस ऑप्शन को यस करके यहाँ पे सारी डिटेल आप फिल कर लीजिए। टैन रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना है एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन जो है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर मीन्स टैन नंबर आपको यहाँ फिल करना है। अगर आप किसी का टीडीएस डिडक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास टैन नंबर होना चाहिए। डिडक्टिव टाइप यहाँ से आप फिल कर लीजिए जो भी आपका टाइप है। डिडक्टर ब्रांच यहाँ पे स्टडी कोड, फोन नंबर, ईमेल एंड यहाँ पे देखिए सेट अल्टर डिटेल ऑफ पर्सन, तो यहाँ पे उस पर्सन की डिटेल आपको फिल करनी है। जो भी पर्सन आपका जो टीडीएस का सारा काम हैंडल करता है उसकी सारी डिटेल आएगी, नेम आएगा, डेजिग्नेशन आएगा, सारा ईमेल एंड फोन नंबर सब कुछ आएगा। अब यहाँ पे देखिए रेट एंड एग्जम्पशन डिटेल में रेट ऑफ टीडीएस इफ पैन इज नॉट अवेलेबल, अगर पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो 20% आपका फ्लैट टीडीएस आपको डिडक्ट करना है। इस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ बेसिक्स लेजर की रिक्वायरमेंट होगी, तो चलिए उन सारे लेजर्स को हम क्रिएट कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट्स में एंड देन लेजर में जाके क्रिएट कर लेंगे। ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया हुआ है, मैं आपको शो करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने मनोरमा इंटरप्राइजेस लेजर क्रिएट कर लिया है। ये उस पार्टी का लेजर है जिस पार्टी को हम अपना जो है मैन पावर सर्विस जो है सेल करेंगे, उस पार्टी का लेजर है ये। तो अंडर हम इसको सन्ड्री डेटर्स के लेंगे एंड मेंटेन बिल वाइज बिल जो है इसको हम यस कर लेंगे एंड यहाँ पे सारा एड्रेस डिटेल आ जाएगा पार्टी का, कॉन्टैक्ट, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारा कुछ आप फिल कर लीजिए। स्टेट आप चूज़ कर लीजिए किस स्टेट की पार्टी है एंड देन जीएसटी नंबर फिल करते हुए ये पार्टी का लेजर आप क्रिएट कर लेंगे। एंड देन नेक्स्ट हम जो सर्विस सेल करेंगे उसका लेजर क्रिएट करेंगे। हम मैन पावर सर्विस सेल कर रहे हैं इसलिए मैन पावर सर्विस का लेजर क्रिएट करेंगे। अंडर ये इनडायरेक्ट इनकम क्या आएगा क्योंकि ये हमारा इनकम है। स्टेटरी इन्फॉर्मेशन में देखिए जीएसटी एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसको आप यस प्रेस करके सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है।
डिस्क्रिप्शन में आप मैन पावर फिल कर लीजिए एंड HSN कोड आपको यहाँ पे फिल करना है, जो मैन पावर का HSN कोड होता है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन देखिए आप नॉट एप्लीकेबल रखेंगे अगर आप इंटीग्रेटेड पार्टी का क्रिएट कर रहे हैं। हम यहाँ पे हरियाणा की पार्टी थी इसलिए हमने नॉट एप्लीकेबल करते हुए रेट आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको सर्विसेज चूज़ करना है। इस तरीके से आप अपना मैन पावर सर्विस जो आप सेल कर रहे हैं उसका लेजर आप क्रिएट कर लेंगे। एंड लास्ट वाला लेजर हम क्रिएट करेंगे TDS रिसीवेबल ऑन कॉन्ट्रैक्ट। देखिए जब आप ये सर्विस आप सेल करते हैं पार्टी को, तो पार्टी क्या करती है, आपका सर्विस पे TDS डिटेक्ट करके और आपको पेमेंट करती है, तो वो एक टाइप का आपका एडवांस टैक्स होता है। तो आप इसको करेंट असेट्स में लेते हुए इस पार्टी का आप लेजर क्रिएट करेंगे। TDS रिसीवेबल ऑन कॉन्ट्रैक्ट अंडर करेंट असेट्स में लेंगे और उसके बाद ये सारी डिटेल फिल करते हुए हम इस लेजर को क्रिएट कर लेंगे। इस लेजर को क्रिएट करने के बाद देखिए जो बेसिक लेजर रिक्वायरमेंट थी वो सारी हमने क्रिएट कर ली है। अब चलिए हम सेल का इनवाइस करते हैं। गेटवे ऑफ टैली से आप वी प्रेस करेंगे, सेल वाला वाउचर आप चूज़ कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको दो तरीके से ये इनवाइस करना बताऊंगी। एक हम आइटम वाइज करेंगे क्योंकि हम मेन पावर सर्विस सेल कर रहे हैं, तो हम इसका आइटम वाइज भी कर सकते हैं और इसका हम अकाउंटिंग वाउचर में भी इसकी एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करके देखेंगे। अकाउंट देखिए राइट हैंड साइड पर आपको अकाउंटिंग वाउचर हो रहा है शो, उस पर आप क्लिक कीजिए तो आपकी एंट्री सिंगल मोड में चली जाएगी। इस मोड में आप कर सकते हैं एंट्री। पार्टी का नेम आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए, मनोरमा एंटरप्राइजेस। एंड पार्टिकुलर में आपको ऑप्शन पूछ रहा है तो यहाँ से आप वो सर्विस सेलेक्ट कर लीजिए जो सर्विस आप सेल कर रहे हैं। हम यहाँ पे मैन पावर की सर्विस सेल कर रहे हैं इसलिए हम वो चूज़ कर लेंगे। सपोज़ कीजिए आपने 40,000 की सर्विस सेल की है एंड इस पर हम IGST अप्लाई करेंगे। हमारी पार्टी इंटीग्रेटेड पार्टी थी। यहाँ पे देखिए जो टोटल इनवाइस बना है 47,200 का इनवाइस बना है। इस तरीके से आप ये इनवाइस बना लेंगे। अब इसको आप सेव कर लीजिए। देखिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया पहला वे, फर्स्ट वे जिसमें हमने अकाउंटिंग वाउचर के थ्रू सिंगल वे में एंट्री की। अब सेकेंड वे हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें अगर आप चाहें आइटम वाइज भी कर सकते हैं। जैसा कि आप मैन पावर की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसमें आप नंबर ऑफ पर्सन को मेंशन करें इनवाइस में, तो वो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का टैग, उस पर आप आइटम वाइज जो है आइटम इनवाइस से इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद वाउचर का आप डेट चेंज कर लीजिए एंड यहाँ पे देखिए नेम ऑफ आइटम, ये आपको आइटम वाइज शो हो रहा है वाउचर। इसमें देखिए आपको क्या करना है, पार्टी नेम चूज़ करना है। पार्टी नेम चूज़ करके सेल्स अकाउंट आप चूज़ कर लीजिए। नेम ऑफ आइटम में आपको मैन पावर का आइटम क्रिएट करना होगा। LTC प्रेस करके आप उसका जो है लेजर क्रिएट कर सकते हैं। यूनिट्स में आप LTC प्रेस करके आप नंबर्स में यूनिट्स क्रिएट कर लीजिए क्योंकि आप जो पर्सन है वो प्रोवाइड कर रहे हैं नंबर में, तो इसलिए आपको नंबर में यूनिट्स क्रिएट करना है। एंड देन देखिए यहाँ पे GST एप्लीकेबल का ऑप्शन आ रहा है, तो एप्लीकेबल करना है। सेट अल्टर GST डिटेल यस करके सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मैन पावर करना है एंड HSN कोड जो है मैन पावर का वो आप फिल कर लीजिए। एंड यहाँ पे देखिए टैक्सेबिलिटी है तो टैक्सेबल चूज़ कर लेंगे। एंड जो टैक्स रेट है 18% लेते हुए टैक्स। टाइप ऑफ सप्लाई जो है आपको सर्विसेज चूज़ करना है क्योंकि आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए आप सर्विसेज चूज़ करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे करेंगे देखिए आपको क्वांटिटी शो हो रही है, तो कितने पर्सन का आप जो है मैन पावर प्रोवाइड कर रहे हैं वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए आप 5 पर्सन की मैन पावर चूज़ सप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 5% चूज़ कर सकते हैं। 10 पर्सन की मैन पावर सप्लाई कर रहे हैं तो 10 चूज़ कर सकते हैं। मैंने 5 किया है तो मैं 5 का करती हूँ। एंड 40,000 का हमने मैन पावर सर्विस प्रोवाइड किया है, तो यहाँ पे देखिए रेट ऑटो पिक कर लेगा एंड अमाउंट आपको 40,000 फिल कर लेना है। उसके बाद देखिए जो नॉर्मल हम इनवाइस बनाते हैं इसके बाद हमें इस पर टैक्स अप्लाई करना है। हमारी जो पार्टी है वो इंटीग्रेटेड पार्टी है इसलिए हम इस पर IGST अप्लाई करेंगे। इनवाइस सेम अमाउंट का बना है, देखिए 47,200। सेकेंड वे से हमने बनाया तो भी सेम बना है। इसमें क्या होता है, एक चीज़ होता है कि आपको आप मैन पावर क्वांटिटी में शो कर सकते हैं कि कितने आपने मैन पावर की सर्विस प्रोवाइड की है। Alt-P प्रेस करके आप यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सारी डिटेल आपको शो हो रही है। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज आपको यहाँ पे शो हो रहा है। आप जैसे आइटम वाइज करते हैं तो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स शो होता है अगर आप गुड्स सेल करते हैं। हम यहाँ पे सर्विस सेल कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विस सेल हो रहा है। मैन पावर यहाँ पे देखिए HSN कोड IGST वाली अमाउंट शो हो रही है। क्वांटिटी 5 नंबर शो हो रही है। अमाउंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है, नीचे IGST शो हो रहा है। तो सारी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे आप HSN वाइज समरी देख सकते हैं। सारा अमाउंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है 40,000, उस पर 18% टैक्स अप्लाई हुआ है। तो आप प्रिंट प्रीव्यू भी इसका ले सकते हैं।
तो अगर आप मैन पावर की सर्विस सेल कर रहे हैं तो आप आइटम वाइज वाउचर में सेल करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आप वहाँ पे शो कर सकते हैं कितने पर्सन की आपने सर्विस प्रोवाइड की है। अब देखिए, अब आप पार्टी से पेमेंट रिसीव करेंगे तो पेमेंट क्या करेगी पार्टी, TDS डिडक्ट करके आपको पेमेंट करेगी। इस पर आपका कॉन्ट्रैक्ट वाला जो एक्ट है वो अप्लाई होगा, तो 1% पार्टी इस पर TDS डिडक्ट करेगी। अब देखिए, जो TDS डिडक्ट होगा आपका मैन पावर जो आपने सर्विस सेल किया है 40,000 पे, उस पर आपका TDS डिडक्ट होगा, ना कि इस पे जो 47,200 टोटल टैक्स अप्लाई होने के बाद है उस पर आपका TDS डिडक्ट नहीं होगा। तो जो आप सर्विस सेल करते हैं उस पर आपका TDS डिडक्ट होता है। अब देखिए, आप पार्टी से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो रिसिप्ट वाउचर में आप इसकी एंट्री करेंगे। डेट आप चेंज कर लीजिए। क्रेडिट क्या होगा, मनोरमा इंटरप्राइज। टोटल इसका करेंट बैलेंस आप देख सकते हैं 94,400। 2 इनवाइस मैंने आपको बताया था, तो दोनों इनवाइस का इसमें हम एक कंसोलिडेट एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, बिल वाइज डिटेल में हम दोनों बिल को एडजस्ट करेंगे। दोनों बिल को एडजस्ट करने के बाद डेबिट क्या होगा आपको यहाँ पे ध्यान देना है। डेबिट यहाँ पे होगा TDS रिसीवेबल ऑन कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, हम TDS रिसीव कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको TDS रिसीवेबल ऑन कॉन्ट्रैक्ट, जिसका हमने लेजर क्रिएट किया था अंडर करेंट असेट्स के, तो हमारा जो था, हमने जो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस जो प्रोवाइड की थी, मैन पावर सर्विस जो सेल किया था 40,000 का किया था, तो 40,000 का 2 इनवाइस था, 80,000 का इनवाइस हुआ। तो 80,000 पे 1% हमारा TDS डिडक्ट होगा, 800 हमारा TDS डिडक्ट होगा। उसके बाद जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो हम अपने बैंक के थ्रू हम रिसीव कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से आप रिसिप्ट की एंट्री करेंगे। रिसिप्ट की एंट्री करने के बाद चलिए देख लेते हैं कि बैलेंस शीट पे इसका क्या इफेक्ट होगा। गेटवे ऑफ टैली से बैलेंस शीट पे आप डिटेल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं करेंट असेट्स के अंदर आपको यहाँ पे शो हो रहा है TDS रिसीवेबल ऑन कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने हाईलाइट किया है। आप देखिए 800 अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये 800 अमाउंट आपका यहाँ पे शो हो रहा है, जो कि आपका एडवांस टैक्स है। अब देखिए, अब जब इसकी आप ITR फाइल करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, तो जो 800 रुपीज़ है आप उसका क्लेम गवर्नमेंट से कर सकते हैं और गवर्नमेंट से इसका रिफंड आप ले सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपका जो इनकम टैक्स बना है वो 1000 रुपीज़ का बना है, तो आप गवर्नमेंट को क्या कहेंगे कि ऑलरेडी हमने जो 800 का एडवांस में टैक्स पे कर दिया है, तो उसका आप एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। 800 को आप क्लेम कर लेंगे और जो आपका 1000 है, 1000 में से 800 माइनस हो जाएगा, तो 200 का आप टैक्स गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो उससे पहले अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए हम एक जनरल वाउचर की एंट्री पास करेंगे। उसमें देखिए, आप डेट चेंज कर लीजिए। डेट चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे डेबिट क्या करना है, डेबिट आप करेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का देखिए, आपको जो बैलेंस शो हो रहा है 4,98,800 शो हो रहा है। तो हमारा जो TDS बन रहा था 800 रुपीज़ का बन रहा था। जैसे ही देखिए, मैं यहाँ पे 800 अमाउंट डालूंगी, यहाँ पे जो कैपिटल का जो अमाउंट है वो फ्लक्चुएट होगा, वो चेंज हो जाएगा। देखिए 800 में यहाँ पे फिल कर रही हूँ, तो 4,98,800 है। जैसे ही 800 फिल करके एंटर मैंने प्रेस किया तो ये 4,98,000 हो गया। तो इसीलिए हमने ये एंट्री पास करनी है। अब देखिए, क्रेडिट यहाँ पे हम क्या करेंगे, TDS रिसीव्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट 800 रुपीज़ हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। तो ये हमने जर्नल TDS की एंट्री हमने पास कर ली। अब चलिए देख लेते हैं इसका बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट होता है। बैलेंस शीट पे जाए, डिटेल पे आप क्लिक करेंगे। अब देखिए, TDS रिसीवेबल ऑन कॉन्ट्रैक्ट पे आपको जो 800 वाला अमाउंट पहले शो हो रहा था वो अब यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने वो एडजस्ट कर लिया है अपने कैपिटल अकाउंट के साथ, इसलिए वो वाला एंट्री आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। वो एंट्री यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के साथ एडजस्ट हो गया है। अब देखिए, अब आपने सपोज कीजिए आपने गवर्नमेंट से क्लेम किया और गवर्नमेंट आपको रिफ़ंड कर रही है, TDS रिफ़ंड कर रही है, तो गवर्नमेंट पहले वेरीफाई करती है कि आप जो क्लेम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो प्रॉपर वेरीफाई करने के बाद गवर्नमेंट आपको रिफ़ंड करती है, तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, TDS रिफ़ंड की एंट्री कैसे करेंगे, रिसिप्ट में हम करेंगे, क्योंकि हम रिसीव कर रहे हैं। यहाँ पर आपको क्रेडिट क्या करना है, आप क्रेडिट करेंगे TDS रिसीवेबल ऑन कॉन्ट्रैक्ट। 800 रुपीज़ का हमने क्लेम किया था, क्योंकि 800 हमारे खाते में जमा हुआ था गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट हमें वो रिफ़ंड कर रही है 800 रुपीज़। जैसे ही हम 800 अमाउंट डालेंगे, यहाँ पे देखिए क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे बढ़ जाएगा 800 रुपीज़ से। डेबिट हम क्या करेंगे, डेबिट हम अपने बैंक को करेंगे, क्योंकि हम जो रिफ़ंड रिसीव करेंगे गवर्नमेंट से वो अपने खाते में अपने बैंक में रिसीव करेंगे। तो इस तरीके से हमने TDS रिफ़ंड की एंट्री पास कर ली। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया कि कैसे आपको मैन पावर सर्विस सेल की एंट्री करनी है। 2 वे से मैंने डिस्कस किया। दोनों वे से आप कर सकते हैं, सिंगल वे से भी कर सकते हैं, अकाउंटिंग वाउचर से भी कर सकते हैं।
आइटम वाउचर से भी आप कर सकते हैं। देखिए, अगर आप मैन पावर सर्विस सेल कर रहे हैं तो आइटम वाउचर से सेल करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि कितने % की आपने मैन पावर सर्विस प्रोवाइड की है। देखिए, उसके बाद जब आप पेमेंट रिसीव करेंगे TDS डिडक्शन के बाद, तो उसकी आपको कैसे रिसिप्ट की एंट्री करनी है पास, वो मैंने बताया। एंड इन सारे एंट्रीज़ का आपके बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट होगा वो भी हमने देखा। उसके बाद देखिए, जो TDS एडवांस में डिडक्ट हुआ था उसको हमने कैसे कैपिटल अकाउंट के साथ एडजस्ट किया, एंड देन उसके बाद हमने गवर्नमेंट से क्लेम किया, और जब गवर्नमेंट ने हमारा TDS रिफंड किया तो उसकी एंट्री कैसे करनी है वो भी मैंने आपको यहाँ बताया। तो स्टेप बाय स्टेप हमने सारी चीज़ें देखी। इस तरीके से अगर आप मैन पावर सर्विस सेल करते हैं तो ऐसे आपको अकाउंटिंग करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा। वहाँ पे मैं अपने अकाउंट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस बनाती हूँ सारे के लिंक वहाँ प्रोवाइड कर दूँगी। टैली से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े टॉपिक को कवर करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, एंड मैंने कोशिश किया भी है एंड आगे भी करती रहूँगी। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, एंड जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू।